होली की रात का रहस्य। गांव के बाहर आम के घने पेड़ों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे रंग महल कहते थे, लेकिन वहां कोई रहता नहीं था। कहते हैं सालों पहले एक होली की रात उस हवेली में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद वहां अजीब घटनाएं होने लगीं। इस साल की होली पर गांव में खूब तैयारी हो रही थी। बच्चे पिचकारियां लिए गलियों में दौड़ रहे थे, महिलाएं गुजियां तल रही थीं और हर ओर गुलाल की महक फैली थी। लेकिन हवेली के बारे में कोई बात नहीं करता था, जैसे वह वहां थी ही नहीं। हवेली का आमंत्रण रात होने को थी। गांव के 4 दोस्त आरव, सूरज, नील और काव्या रंग खेलकर थक चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। आरव ने सबको इकट्ठा कर कहा, तुम लोगों ने वो पुरानी कहानी सुनी है ना, रंग महल की होली वाली रात? सूरज हंस पड़ा, भूत प्रेत की कहानियां छोड़, कुछ असली बात कर। लेकिन सोचो, अगर सच में कुछ है तो? काव्या की आवाज में हल्की झिझक थी। नील ने शरारत से कहा, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मत आना। आखिरकार सबने तय किया कि वे आधी रात को रंग महल जाकर देखेंगे कि वहां क्या सच में कुछ अजीब है। आधी रात की होली रात के 12 बजे चांद की हल्की रोशनी में चारों दोस्त हवेली के दरवाजे के सामने खड़े थे। दरवाजा हल्के से धक्का देते ही कर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर एक बड़ा सा आंगन था जहां टूटी फूटी मूर्तियां पड़ी थीं। दीवारों पर पुराने रंगों के धब्बे थे, जैसे कभी वहां जबरदस्त होली खेली गई हो। यहाँ कुछ नहीं है, सूरज ने कहा, लेकिन तभी हवा में गुलाल की हल्की महक फैलने लगी। नील ने चौंक कर कहा, तुम लोगों को भी महक आ रही है? तभी ऊपर की बालकनी से किसी के हंसने की आवाज आई, एक खनकती हुई पर अजीब सी हंसी। सबने ऊपर देखा, पर वहां कोई नहीं था। छिपा हुआ कमरा। काव्या का दिल जोरों से धड़कने लगा। चलो वापस चलते हैं, उसने कहा। लेकिन आरव की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। एक बार नीचे तहखाने को देखते हैं, उसने कहा। सीढ़ियां चरमराते हुए नीचे जा रही थीं। तहखाने में एक पुराना कमरा था जहां एक लकड़ी की संदूक पड़ी थी। आरव ने जैसे ही संदूक खोली, अंदर से पुराने गुलाल की खुशबू निकली, पर गुलाल के नीचे एक पीली पर्ची थी जिस पर लिखा था, होली के रंग सिर्फ बाहर नहीं, दिल में भी लगते हैं। जिसने मुझसे खेली वो कभी लौट कर नहीं गया। इतने में काव्या की चीख निकल गई। दीवार पर किसी ने ताजा लाल रंग से हाथों के निशान बनाए थे। रंगों की परछाई। अचानक तहखाने में दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों दोस्तों ने जोर से धक्का दिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी कोने में रंगों की एक परछाई बनने लगी। धीरे धीरे वह परछाई एक लड़की की आकृति में बदल गई। उसकी आंखें कोयले जैसी काली थीं और उसकी सफेद साड़ी पर गुलाल के दाग थे। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम लोग भी खेलोगे मेरे साथ होली? आरव की सांसें अटक गईं। तुम कौन हो? लड़की ने धीरे से कहा, मेरा नाम वासंती है। इस हवेली में हर साल होली मनाई जाती थी, लेकिन एक साल मेरे दोस्तों ने मुझे मजाक में छत से धक्का दे दिया। मैं मर गई, पर मेरी आत्मा रंगों के साथ बंध गई। अब हर साल मुझे नए दोस्त चाहिए। आखिरी बचाव। नील ने हिम्मत जुटाई और जमीन से गुलाल उठाकर लड़की की ओर उछाल दिया। लड़की की परछाई कांपने लगी। काव्या को कुछ याद आया। उसकी दादी कहती थीं कि होली पर रंग सिर्फ खुशी का नहीं, बल्कि बुरी आत्माओं से बचाव का भी प्रतीक है। सब लोग रंग उठाओ, काव्या ने चिल्लाकर कहा। चारों दोस्तों ने संदूक से रंग उठाया और लड़की पर फेंकने लगे। जैसे जैसे रंग उसके ऊपर गिरा, उसकी परछाई फीकी पड़ने लगी, एक उदास सिसकी में बदल गई। धीरे धीरे उसकी खनकती हंसी, तुमने मुझे आजाद कर दिया। लड़की की आवाज धीमी होती चली गई और वह पूरी तरह गायब हो गई। सुबह की पहली किरण। दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों दोस्त बाहर भागे और जब तक गांव पहुंचे तब तक सूरज की पहली किरण निकल चुकी थी। गांव के लोग उनकी हालत देखकर हैरान थे। उनके कपड़े रंगों से सने थे, पर उनकी आंखों में डर और राहत का अजीब सा मिश्रण था। आरव ने धीरे से कहा, अब हमें हर साल होली पर एक दिया जलाना होगा, वासंती की आत्मा की शांति के लिए। सूरज ने सिर हिलाया, और इस बार हम सिर्फ खुशी के रंग खेलेंगे, कोई झूठा मजाक नहीं। उस साल गांव की होली सबसे रंगीन थी, लेकिन रंग महल की ओर किसी ने दोबारा कदम नहीं रखा।